आज के लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल भी देख लेंगे और एक्सरसाइज भी कर लेंगे। तो स्टार्ट करें एग्जाम्पल 9 से। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी। साइन इनवर्स साइन 3π/5। क्या आप यहाँ पे डायरेक्ट 3π/5 लिख सकते हो? तो चेक करो क्या 3π/5 साइन इनवर्स की रेंज में है कि नहीं। साइन इनवर्स की रेंज क्या है? क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, मतलब -90 टू +90। अब π/5 कर ले तो π/5 मतलब 540/5। ऑब्वियस वो 90 से अबव चला जाएगा, मतलब 3π/5 does not belongs to close interval -π/2 to π/2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? साइन इनवर्स साइन, अब यहाँ पे 5 है तो मैं क्या करूँगा, 5 का टेबल और उसको पाई से मल्टीपल कर दूंगा। लाइक 5π, 10π, 15π, 20π, 25π। अब मैं चेक करूँगा 3π किसके नज़दीक आ रहा है? 5π, 10π, 15π। ऑब्वियस 5π के नज़दीक आ रहा है और 3π मुझे लाना है 5π में से, तो मैं क्या करूँगा? -2π करूँगा। ठीक है, सेम वहाँ पे और वहाँ पे यही करेंगे अब। ठीक है, तो साइन इनवर्स अब सेपरेट कर दो, 5π/5 पाई हो जाएगा और यहाँ पे 2π/5 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा हमको क्या देगा? साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि पाई एक्स एक्सिस का एंगल है और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो फंक्शन भी सेम रहेगा और साइन भी आपकी प्लस रहेगी। तो साइन 2π/5। ठीक है, 2π मतलब 360/5। ऑब्वियस है वो -π/2 और +π/2 के बीच में है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम कॉस इनवर्स की रेंज क्या है? क्लोज इंटरवल 0 to π, डेट मीन्स 0 to 180। अब 13π/6, π/6 मतलब 30 इंटू 13 390, 390 180 से अबव जा रहा है, मतलब 13π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू। तो अब छोटा एंगल बनाएंगे, तो सेम यहाँ पे 6 है तो 6 का टेबल 6π, 12π, 18π। तो 12π के नज़दीक है 13π, क्या करेंगे? +π कर देंगे। ठीक है, तो कॉस इनवर्स कॉस, चलो 12π/6 मतलब 2π, सेपरेट करा मैंने। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 2π फंक्शन सेम रहेगा एंड 2π प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव and cos inverse cos π/6 equal to π/6 because π/6 belongs to 0 to π। ऑलराइट, चलो अब यहाँ पे जाएंगे। 7π/6 tan इनवर्स की रेंज क्या है? tan इनवर्स की रेंज है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। हम चेक कर ले भाई 7π/6 क्या इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो π/6 मतलब 30 इंटू 7 210, वो ऑब्वियस है -90 और +90 के बीच में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम छोटा कर देंगे, तो tan इनवर्स 10 6, तो 6 का टेबल 6π और 7π जाना है तो +π कर देंगे। ठीक है, उसको सेपरेट कर दे तो 6π/6 मतलब π प्लस π/6। ऑलराइट, नाउ पाई एक्स एक्सिस का एंगल, मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। एंड पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव। तो tan इनवर्स 10π/6 डायरेक्ट π/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि π/6 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। आगे जाएंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, थर्ड क्वेश्चन, और सेम एग्जाम्पल 10 है, मगर यहाँ पे मेथड कौन से यूज़ करेंगे वो देख ले। मेथड दो मेथड मैं आपको कहूँगा, दोनों मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, मगर इजी कौन सा रहेगा वो देख ले। तो उसके लिए आपको देखना है आंसर कौन से फॉर्म में लाना है। यहाँ पे tan इनवर्स के फॉर्म में लाना है, यहाँ पे cos इनवर्स के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो tan इनवर्स के फॉर्म में लाना है तो मैं tan का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। tan का फॉर्मूला कौन सा? tan a + b वाला। और cos के फॉर्म में लाना तो मैं cos का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, cos a + b वाला, या तो cos a - b वाला। यहाँ पे बीच में माइनस है तो मैं cos a - b यूज़ करूँगा। यहाँ पे स्टार्ट करें तो सबसे पहले 2 sin इनवर्स 3/5, तो क्या मैं उसको साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 कर सकता हूँ? ऑब्वियस कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? tan का फॉर्मूला यूज़ करना है, डेट मीन्स ये दोनों को मुझे tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा? साइन इनवर्स 3/5 को मैं कुछ एंगल दे दूँ a, डेट मीन्स साइन a हो जाएगा हमारा 3/5
ट्रायंगल की बात कर ले, ए हमने ए लेट किया, ठीक है, तो साइन अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो ये 4 हो जाएगा, 3 4 5 पाइथागोरस रेशियो है, ठीक है। तो tan ए हमें क्या मिल जाएगा, tan ए हमें मिल जाएगा 4/5 विच मीन्स ए हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 4/5। तो ये हमने, इसको मैंने ए लेट किया है और इसको भी मैंने ए लेट किया है, तो a प्लस ए, दैट मीन्स यहाँ पे मैं अब साइन इनवर्स 3/5 ना रख के tan इनवर्स 4/5 अप्लाई कर दूं, ठीक है। नाउ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, या तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y समझ लो। आप चेक कर लो x इंटू वाई क्या हो रहा है, तो 16/25 हो रहा है, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25 विच इज लेस देन 1, दैट मीन्स हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, ऑलराइट। तो tan इनवर्स ये हमें क्या देगा, ये देगा एलसीएम आपका आ रहा है 25, तो 5 4 20 प्लस 20, ठीक है, 4/5 आ रहा है, नहीं यहाँ पे 3/4 आ रहा है, 10 क्या आ रहा है आपका 3/4 अपोजिट बाय बेस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 और यहाँ पे हो जाएगा 9/16, तो 3/4 इंटू 3/4, तो अभी एलसीएम जाएगा 16, तो 16 मतलब 12 प्लस 12 और यहाँ पे 16 माइनस 9, तो वो आपको क्या देगा, tan इनवर्स 12 प्लस 12 मतलब 14, 6 माइनस 9 डेट मीन्स 7। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अब यहाँ की बात, ये मैंने क्यों समझाया, ये मैंने आपको समझाया क्योंकि ये मेथड को मैं उस मेथड के साथ मैच करूँगा, ठीक है। मैंने क्या आपको स्टार्ट में क्या बोला था कि यहाँ पे tan इनवर्स लाना है, दैट मीन्स मैं tan का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ठीक है। वहाँ पे मुझे कॉस लाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे भी मैं साइन इनवर्स को tan इनवर्स में, दोनों साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करके सेम स्टेप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कर सकता हूँ, तो आपका आंसर tan इनवर्स के फॉर्म में आएगा। बाद में आपको उसको cos इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, फिर भी हम ये तरीका अप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू a एंड साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू b, ऑलराइट। दैट मीन्स साइन ए हो जाएगा 3/5 और साइन बी हो जाएगा 8/7। अब मैंने ये बोला कि आपको कॉस का फॉर्मूला यूज़ करना है। कॉस का फॉर्मूला कौन सा, कॉस बीच में माइनस, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कॉस ए माइनस बी, है ना। तो कॉस ए माइनस बी आपको क्या देगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ओके। तो आपके पास साइन ए है, साइन बी है, कॉस ए कॉस बी नहीं है, तो ट्राइंगल ड्रॉ करो, सेम मेथड, ये हो गया ए, ये हो गया बी। साइन अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ पे ये वाली गलती नहीं करनी है, साइन अपोजिट बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे 870, तो यहाँ पे 15 आएगा। आपको ये याद रखना है 3 4 5 5 12 6 5 12 13 8 15 17, ठीक है। ये रेशियोज आपको याद रखने हैं, या तो फिर आप ऐसे ले आओ 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो वो आपको देगा 225 विच मीन्स 15, ठीक है। यहाँ पे भी सेम करो, 25 माइनस 9 16 का रूट 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कॉस ए बेस बाय हाइपोटेनस एंड कॉस बी बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस ए 4/5, कॉस बी 15/17 प्लस साइन ए तो पहले से ही दिया है 3/5 और साइन बी 8/17। चलो, तो 17 इंटू 5 85 तो हो गया, सेम एलसीएम, तो यहाँ पे 60 प्लस 24 दैट मीन्स 84/85। क्या आ रहा है ये, कॉस ए माइनस बी, दैट मीन्स ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85,
ठीक है। अब ए की वैल्यू रख दे, ए की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस बी साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आगे जाएंगे, सेम एग्जांपल्स करेंगे, सेम क्वेश्चंस। चलो सेम टॉपिक पकड़ के चलेंगे। यहाँ पे आपको tan इनवर्स लाना है, यहाँ पे आपको cos इनवर्स लाना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको sin इनवर्स लाना है। मतलब यहाँ पे मैं cos का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, नेक्स्ट वाले में sin का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा तरीका है, sin इनवर्स 8/17 इक्वल टू ए ले लो, sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू बी ले लो। मतलब यहाँ पे आ जाएगा sin A इज इक्वल टू 8/17 एंड साइन बी इज इक्वल टू 3/5। ऑलराइट, तो चलो अब मुझे 10 के लिए चाहिए। ठीक है, तो 10 मुझे क्या मिलेगा, 10 ठीक है, तो सिंपल सी बात समझ ले, 8 आपकी होगी अपोजिट साइड। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। 8 आपकी होगी अपोजिट साइड, 17 होगा आपका हाइपोटेनस, तो अदर साइड क्या होगी, बेस क्या होगा आपका 15 होगा। ठीक है, अभी मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया था आगे वाले एग्जांपल में, आगे वाले क्वेश्चंस में। तो 8 आपका हो गया अपोजिट, 17 हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा 15। तो 10 मतलब अपोजिट बाय बेस, दैट मीन्स 8/15, मतलब ए हो जाएगा tan इनवर्स 8/15। ठीक है, अब सेम स्टोरी यहाँ पे करें। चलो साइन 3/5, दैट मीन्स अपोजिट 3, हाइपोटेनस 5, तो बेस क्या आ जाएगा 4, 3 4 5 रेशियो याद रखना है, तो अपोजिट 3 बाय बेस 4, तो बी आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब इसको मैंने क्या लेट किया था, ए, इसको मैंने लेट किया था बी, तो ए अभी आप अब tan इनवर्स के फॉर्म में लिख दो, तो tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। बस आपको सॉल्व करना है, वही आंसर आपको देगा। तो tan इनवर्स पहले चेक कर ले, 8/15 3/4 क्या लेस देन 1 हो रहा है, होगा। 15 4 जा 60, 8 3 जा 24, 24/60 ऑब्वियस लेस देन 1, तो tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 बाय 1 माइनस 8/15 3/4। चलो तो 60 एलसीएम हो जाएगा, तो 32 प्लस 45, 60 माइनस 24, वो क्या देगा आपको, tan इनवर्स 32 प्लस 45, 70 प्लस 7 77, यहाँ पे 36 हो गया। अब सेम क्वेश्चन आपका है, सेम क्वेश्चन है, सेवेंथ मैं यहाँ पे लिख दूँ, आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, यही कहानी है, मगर यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, और ये आपको कॉस इनवर्स में दिया है, तो सेम क्वेश्चन करना है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। वहाँ पे देख ले, वहाँ पे सबसे पहले आपको कॉस के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, कॉस ए प्लस बी, बीच में प्लस है, और यहाँ पे मुझे कॉस चाहिए, तो मैं कॉस अप्लाई करूँगा, तो फॉर्मूला क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऑलराइट, अब ये सारे कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी कहाँ से आएंगे, उसके लिए मुझे ये लेट करना होगा, कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू ए एंड कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू बी। ऑलराइट, तो कॉस ए मुझे क्या मिल जाएगा 4/5 और कॉस बी 12/13। अब आपके पास कॉस है तो साइन आराम से मिल जाएगा, या तो ट्राइंगल ड्रॉ करो या तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रॉपर्टी यूज करो। ठीक है, तो साइन ए कॉस ये क्या हो गया बेस और ये हाइपोटेनस हो गया, 4 5 तो तीसरी साइड कौन सी आएगी 3, वो क्या होगी अपोजिट साइड, तो साइन ए क्या आएगा अपोजिट बाय हाइपोटेनस। ठीक है, सेम यहाँ पे ये बेस हो गया ये हाइपोटेनस, तो
तीसरी साइड कौन सी होगी 5, आपको रेशियोज याद रखने हैं 3 4 5 5 12 13, तो काम हो जाएगा आपका। तो 5 क्या आएगा अपोजिट साइड, तो साइन बी अपोजिट बाय हाइपोटेनस, बस वैल्यू रखे कॉस ए 4/5, कॉस बी 12/13, साइन ए 3/5, साइन बी 5/13, 13 इंटू 5 65 एलसीएम हो गया। यहाँ पे 48 माइनस 15, 48 माइनस 15 मतलब 33/65 किसके बराबर कॉस ए प्लस बी, डेट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। ए आपका है कॉस इनवर्स 4/5, बी है कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 33/65, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आगे जाएंगे। 6 क्वेश्चन सेम, मगर यहाँ पे साइन है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन ए प्लस बी। प्लस है मतलब यहाँ पे मैं प्लस अप्लाई करूँगा, वो देगा मैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी किया वही कॉस इनवर्स 12/13 को ए लेट कर ले एंड साइन इनवर्स 3/5 को बी लेट कर ले। डेट मीन्स कॉस ए हो जाएगा 12/13 एंड साइन बी हो जाएगा 3/5। मतलब कॉस ए और साइन बी हमारे पास है, साइन ए कॉस बी चाहिए तो इसके लिए 12 आपका बेस हो गया, 13 आपका हाइपोटेनस हो गया। तो 12 13 तो थर्ड साइड कौन सी आएगी, रेशियोज आप याद करो तो यहाँ पे आएगा 5, वो हो जाएगा अपोजिट साइड। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया अपोजिट साइड, ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो थर्ड साइड कौन सी आएगी 4 और वो हो जाएगा बेस। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे साइन ए क्या आएगा अपोजिट बाय हाइपोटेनस, यहाँ पे कॉस बी क्या आएगा बेस मतलब क्या 4 बाय हाइपोटेनस, बस वैल्यू रख दे। तो साइन ए हमारे पास है 5/13, कॉस बी 4/5, कॉस ए मतलब 12/13, साइन बी मतलब 3/5, 30 इंटू 5 65, यहाँ पे हो जाएगा 20, एलसीएम सेम रहेगा 36 मतलब 56/65, साइन ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी हमें क्या देगा साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, और यही मैं यहाँ पे 10 को लेट करके भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ए हमारे पास है कॉस इनवर्स 12/13, बी साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी मैं तीनों को tan इनवर्स, ये तो ऑलरेडी tan इनवर्स है, ये दोनों को मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करके पहले ये दोनों को सॉल्व करके उसको tan इनवर्स में ले आऊँगा, देन ये tan इनवर्स और ये tan इनवर्स दूसरी बार मैं tan इनवर्स फॉर्मूला यूज़ करूँगा, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। मगर हम यहाँ पे कुछ और करेंगे, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे साइन इनवर्स 12/13 मीन्स ए, कॉस इनवर्स 4/5 मीन्स बी एंड tan इनवर्स 63/16 मतलब सी। ठीक है, तो साइन ए हो जाएगा हमारा 12/13, कॉस बी हमारा हो जाएगा 4/5। अभी यहाँ तक करेंगे, साइन ए 12/13 तो मुझे tan ए चाहिए, कैसे, ये हो गया अपोजिट साइड, ये हो गया हाइपोटेनस, तो अदर साइड क्या आएगी 5 12 13 पाइथागोरस रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और 5 क्या होगा बेस, तो अपोजिट बाय बेस। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, तो अदर साइड क्या आएगी 3 3 4 5 रेशियो। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा अपोजिट साइड, तो tan भी हमें क्या देगा अपोजिट मतलब 3 बाय बेस मतलब 4। अब यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा tan a प्लस बी। ठीक है, tan a प्लस बी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, वही कर रहे हैं हम मगर थोड़ा अलग तरीके से, tan a मतलब 12/5, tan b मतलब 3/4, ये हो जाएगा 12/5 3/4। ठीक है,
तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे 20 एलसीएम हो जाएगा 12 4 48 प्लस 15 मतलब 63। ठीक है, डायरेक्ट करूँ मैं 20 माइनस 36 मतलब आएगा -16। अब यहाँ से ये मैंने डायरेक्ट करा है, आपको याद ही रखना है यहाँ पे माइनस आया। अब tan a प्लस बी मुझे क्या दे रहा है, ये दे रहा है, दैट मीन्स a प्लस बी मुझे क्या देगा, tan इनवर्स -63/16। ठीक है, ऑलराइट। या तो फिर मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, या तो फिर यहाँ पे मैं अगर मैं इसको tan इनवर्स 63/16 इसको मैं tan c अप्लाई कर दूँ तो वो मुझे क्या देगा, ये मुझे क्या देगा 63/16। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे -63/16 में क्या दे रहा है tan c, तो मैं लिख सकता हूँ tan a प्लस बी। समझ रहे हो आप, 63/16 मेरे पास ऑलरेडी वो है tan c। ठीक है, तो -10। अब -tan c कब आएगा, -tan c कब आएगा, या तो tan 2π माइनस c हमें -tan c देगा, या तो tan π माइनस c हमें -tan c देगा। ठीक है, पाई प्लस सी और 2π प्लस सी तो हमें +tan c देगा। और हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पाई की है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या मैं tan a प्लस बी -tan c को tan π माइनस c अप्लाई कर सकता हूँ, हो गया। a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, मैंने tan को निकाल दिया। अब वैल्यू रख दे, तो a हमारे पास है साइन इनवर्स 12/13, b मतलब कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे ये भी कर सकते हैं a प्लस बी, माइनस सी को यहाँ पे ले ले तो प्लस सी हो जाएगा पाई, तो c की वैल्यू है प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। मैं सिर्फ चेक कर लूँ फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो रहा है, आगे जाएंगे। एग्जाम्पल 12 फाइंड करना है हमें, कंडीशन दे रखी है a/b tan x ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो ये कंडीशन है xy ग्रेटर देन -1, कब की है वो, अगर यहाँ पे tan माइनस tan बाई 1 प्लस tan हो तो tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो एक बात तो ये समझ में आ गई, ये कंडीशन। दूसरी बात, मुझे यहाँ पे tan लाना है और ऐसा फॉर्म लाना है, यहाँ पे 10 इंटू 10 यहाँ पे 1 लाना है। ठीक है, एक बात ये हो गई, तभी अंदर 10 का फॉर्मूला बैठेगा। तो एक बात मैं पकड़ लूँ, यहाँ पे 1 चाहिए तो मैं b cos x को निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं b cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करूँगा। तो सबसे पहला स्टेप ये कर ले, तो a cos x बाई b cos x, तो क्या बचेगा हमारे पास a बाई बी माइनस b sin x बाई b cos x, b कट हो जाएगा, sin x बाई cos x हमें क्या देगा tan x। ठीक है, b cos x बाई b cos x मतलब 1 प्लस a sin x बाई b cos x, तो a बाई b यानी sin x बाई cos x tan x, ये वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, दैट मीन्स क्या मैं अब इसको tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई में लिख सकता हूँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, ऑलराइट। अब tan इनवर्स a बाई बी, tan इनवर्स tan x मतलब x, सिर्फ आपको लिखना है x tan इनवर्स की रेंज क्या पार्ट है, हो गया। आगे जाएंगे, चलो। अब ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, सिर्फ यहाँ पे आपको सारे कन्वर्जन tan इनवर्स के फॉर्म में, आपको साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कुछ नहीं दिया, सब कुछ tan इनवर्स के फॉर्म में। तो हम tan इनवर्स का फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। कितनी बार अप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स। सबसे पहले तो ये दोनों पैर की एक फॉर्मूला बन जाएगी, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे, एक फॉर्मूला यहाँ पे, और ये हमें tan इनवर्स में ही आंसर देगा, ये भी tan इनवर्स में आंसर देगा। तो ये वाला tan इनवर्स और ये वाला tan इनवर्स, तीसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ के चले, तो tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7, 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 हो गया। सेम यहाँ पे अप्लाई करें, tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/3 1/8 हो गया।
चलो 2 बार फॉर्मूला अप्लाई हो गया। यहाँ पे 35 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 + 5, यहाँ पे 35 - 1, ठीक है, प्लस tan इनवर्स, यहाँ पे 24 एलसीएम, तो 8 + 3, यहाँ पे 24 - 1, तो tan इनवर्स 7 + 5 12, यहाँ पे 34 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11/23, ठीक है। अब मुझे आंसर लाना है π/4। π/4 कब आएगा? π/4 कब आएगा? जब tan इनवर्स में हमें 1 होगा, 1 मिलेगा तब। मतलब अब इन दोनों का सॉल्यूशन मुझे 1 लाना है tan इनवर्स 1 में, ठीक है। तो सबसे पहले tan इनवर्स 1234, दैट मीन्स 6/17 हो जाएगा, tan इनवर्स 11/23। चलो यहाँ पे tan इनवर्स 6/17 आपको चेक करना है, 6/17 × 11/23 लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 1 होना चाहिए। सेम यहाँ पे भी 1/5 × 1/7 लेस देन, तो 1/35 ऑब्वियस लेस देन 1 होगा। यहाँ पे 1/24 भी लेस देन 1 होगा, वहाँ पे भी लेस देन 1 होगा, तो प्लस 11/23, 1 - 6/17, 11/23, ठीक है। अब सिर्फ मुझे यहाँ पे सिंप्लीफाई, एलसीएम 23 × 17 देगा, 23 × 17, 0 23 1 2 16 1 9 391। चलो नाउ 23 × 6 120 एंड 18 138 प्लस 17 × 11 17 × 11 170 प्लस 17 187, ठीक है। यहाँ पे 391 - 66। चलो तो यहाँ पे चेक कर ले, tan इनवर्स 8 + 7 15 1 9 + 3 12 325 91 90 - 60 30 - 5 325, ठीक है। tan इनवर्स 325 कट हो गया, तो वो हमें क्या देगा? tan इनवर्स 1 विच मीन्स π/4, ठीक है। तो आगे जाएंगे। 9th क्वेश्चन, प्रूव करना है tan इनवर्स √x = 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 + x। तो क्या मैं यहाँ पे 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ और ऐसे लिख दूँ cos इनवर्स 1 - x/1 + x = 2 tan इनवर्स √x। अगर मैं ये प्रूव कर दूँ तो हमें यही स्टेटमेंट मिलेगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करें, cos इनवर्स 1 - x 1 + x। और मैंने पहले ही आपको बोला था कि आंसर का जो फॉर्म है वही आपको लेट करना है। और दूसरी बात, बाहर cos इनवर्स है, मुझे अंदर cos चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? 1 - tan² 1 + tan², तब आपको cos 2θ मिल जाएगा। वैसे भी यहाँ पे आंसर में tan है, तो मैं यहाँ पे लेट कर लूँगा x = tan²θ। अब रेंज आपकी है, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर दूँ, x = tan², दैट मीन्स tan θ = √x, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स √x। चलो एक बात तो ये हो गई। अब रेंज x बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज इंटरवल, दैट मीन्स लेस देन और इक्वल टू, दोनों अप्लाई हो गए, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। नाउ x = tan²θ, ठीक है। रूट ले ले, तो tan θ 1 का रूट 1 0 का रूट 0। नाउ थीटा tan इनवर्स 1 हमें देगा π/4 और tan इनवर्स 0 हमें देगा 0। अब यहाँ की बात कर ले, तो cos इनवर्स 1 - tan²θ/1 + tan²θ, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा? cos 2θ। अब मैं यहाँ पे 2θ कब लिख सकता हूँ? जब 2θ 0 and π के बीच में हो, क्लोज इंटरवल 0 to π। cos इनवर्स का रेंज, तो थीटा तो हमारे पास है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा π/2। सबको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 0 to π/2 0 to π का ही पार्ट है, दैट मीन्स 2θ बिलोंग्स टू 0 to π। नाउ थीटा आपके पास है tan इनवर्स √x, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। अब यहाँ की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, √1 + sin x और √1 - sin x में सॉल्व कर दूंगा। हमारे पास यहाँ पे स्पेस भी है, तो सबसे पहले
सबसे पहले वन मतलब क्या, मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, ऑलराइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये मुझे क्या देगा, रूट में कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर निकाल देंगे तो वो मुझे क्या देगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अगर मैं यहाँ पे माइनस अप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे वो माइनस हो जाएगा, और सेम स्टेप यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसको निकाल के मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस तो ये माइनस यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 की हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट मीन्स ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट निकाले तो यहाँ पे माइनस, मतलब प्लस होगा तो प्लस अप्लाई होगा, माइनस होगा तो माइनस। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूँ तो कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन हमें क्या देगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। और 1 माइनस साइन एक्स क्या देगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है, बाय फिर से प्लस वाला स्टेप, तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब माइनस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कट हो रहा है, साइन एक्स बाई टू, यहाँ पे क्या कट हो रहा है, कॉस एक्स बाई टू, तो वो मुझे क्या देगा, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू, अब कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू दैट मीन्स 2 कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू 2 साइन एक्स बाई टू, 2 कट हो जाएगा तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू। अब x की रेंज आपको दी रखी है 0 to π/4 ओपन इंटरवल, दैट मीन्स लेस देन और इक्वल टू नहीं आएगा, सिर्फ लेस देन आएगा, ठीक है। अब x बाई टू कर ले तो सबको 2 से डिवाइड कर दे तो π/4/2 π/8 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और कॉट इनवर्स की रेंज क्या है, ओपन इंटरवल 0 to π, तो ऑब्वियस 0 to π/8 वो सबसेट है 0 to π का, दैट मीन्स x बाई टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्यों, x बाई टू बिलोंग्स टू 0 to π, ठीक है। तो हो गया, हैंड्स प्रूव्ड। आगे जाएंगे, चलो 11th देख ले। मैंने पहले ही बोला आपका आंसर जो है वो पकड़ के चलो। एक ट्रिक तो ये हो गई, अगर आपको प्रूव करना है तो आप इतना तो समझ लो कि x आपको cos के फॉर्म में लेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो 1 प्लस कॉस थीटा में ले लूँ, x को कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा मुझे देगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस मुझे देगा, ये प्लस देगा ये माइनस देगा, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर मैं 2 थीटा लेट कर लूँ तो थीटा बाई 2 भी निकल जाएगा, सिर्फ मुझे मिलेगा थीटा, ठीक है। तो एक बात हो गई, यहाँ पे मैं लेट करूँगा x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, चलो इसको निकाल दे, ऑलराइट। तो अब आगे बढ़े, x इक्वल टू कॉस 2 थीटा दैट मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, मतलब थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x। अब उसकी रेंज भी देख ले, तो -1, देखो कॉस लेट किया है तो दिक्कत आएगी, दिक्कत मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, दैट मीन्स यहाँ पे बड़ी वैल्यू यहाँ पे छोटी वैल्यू आएगी, हमको सिर्फ उल्टा करना है। तो x यहाँ पे क्या है, cos 2 थीटा, ठीक है, ऑलराइट। चलो 2 थीटा cos इनवर्स 1 क्या होगा, 0, ठीक है, एंड cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -1/√2 दैट मीन्स पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 दैट मीन्स पाई माइनस π/4 दैट मीन्स 3π/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3π/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन 3π/4, ठीक है। तो अब वैल्यू रख देंगे, तो tan इनवर्स सबसे पहले काम करेंगे, चलो वैल्यू रख देंगे tan इनवर्स यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा
ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सेम 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। चलो तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा यहाँ पे लिख दूँ मैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा मीन्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा मीन्स 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये याद रखना ही है आपको। ठीक है, और मैंने थीटा क्यों लेट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे थीटा बाई 2 आ जाता। प्रॉब्लम कोई नहीं है, थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसका रूट निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 कॉस थीटा, यहाँ पे √2 साइन थीटा। समझ रहे हो ना। अगर मैं इसका रूट निकाल दूँ तो √1 प्लस कॉस 2 थीटा, दैट मीन्स रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो √2 रहेगा और कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा हो जाएगा, सेम √2 साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ये सेम √2 कॉस थीटा प्लस √2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं √2 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ से और यहाँ से कट हो जाएगा। पहले √2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और √2 कट हो जाएगा। अब मुझे tan का फॉर्म लाना है तो मैं क्या करूँगा, कॉस को कॉमन निकालूंगा। अगर मैं कॉस कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा मुझे देगा tan थीटा। यहाँ पे मैं कॉस थीटा कॉमन तो 1, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा। चलो कॉस थीटा कट हो जाएगा। नाउ tan इनवर्स 1 मतलब tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा। यहाँ पे 1, ये 1 को मुझे चेंज नहीं, क्योंकि ये मैं 1 tan पाई बाई 4 रख दूंगा तो फिर फॉर्मूला नहीं रहेगा। फॉर्मूला में यहाँ पे 1 प्लस tan है, tan भी है। ठीक है, तो चेक कर ले। चलो अब 1 प्लस यहाँ पे tan पाई बाई 4 एज अ 1 मल्टीप्लायर tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये पार्ट निकाल दूँ तो मैं डायरेक्ट tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा को क्या मैं पाई बाई 4 माइनस थीटा अप्लाई कर सकता हूँ। तो चेक कर लेंगे पाई बाई 4 माइनस थीटा कौन सी रेंज में। तो 2 थीटा को थीटा करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 3 पाई बाई 8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा। अब माइनस अप्लाई कर देंगे तो माइनस थीटा, तो साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे -3 पाई बाई 8 0। फिर से उसको सेम साइन में कर देंगे, हो गया। अब पाई बाई 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे तो पाई बाई 4 माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा, यहाँ पे -3 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 4। चलो 8 एलसीएम आ जाएगा तो -3 पाई, यहाँ पे 2 पाई। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, -पाई बाई 8। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे -पाई बाई 8 और tan इनवर्स की रेंज क्या है, -पाई बाई 2 टू +पाई बाई 2, ये उसी का पार्ट है। ठीक है, माइनस मतलब -पाई बाई 2 ये उसकी रेंज हो गई, -पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, -पाई बाई 8 यहाँ पे आएगा और पाई बाई 4 यहाँ पे आएगा, तो उसी रेंज का तो पार्ट है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ पाई बाई 4 माइनस थीटा, जहाँ पे थीटा हमारा क्या है, 1/2 कॉस इनवर्स x। ठीक है, चलो तो ये तो प्रूव हो गया। अब यहाँ की बात कर ले। यहाँ पे अगर मैं, आप देखो 9 9 9 सब में है, यहाँ पे 4 4 8, तो मैं क्या 9/4 सब में से कॉमन निकाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे 9 सब में से 9 बाई, चलो एक काम करें 9/4 कॉमन निकाल ले तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, यहाँ पे 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, 9/4 कट हो जाएगा। तो पाई बाई 2 को मैं यहाँ पे ही रखूँ और साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 यहाँ पे ले लूँ। ठीक है, अब मैं ये दोनों को tan इनवर्स के फॉर्म में, तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड साइन इनवर्स 2√2/3। अब दूसरी एक बात आपको याद रखनी है, आपने ये तो पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा।
मगर जब भी आपके सामने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x आ जाए तो आपको डायरेक्ट लिखना है π/2। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स 1/x हमारा होगा cot इनवर्स x, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हमें वैसे भी π/2 दे रहा है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है ये दोनों अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो आप डायरेक्ट π/2 अप्लाई कर सकते हो। साइड पे आपको ये स्टेटमेंट सिर्फ लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। चलो यहाँ पे जो हमारे इजी रेशियो है 3, 4, 5, फिर 5, 12, 13 वो वाला पार्ट नहीं है, मैं अब लेट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। थीटा, यहाँ पे भी थीटा, तो ये अपोजिट साइड दैट मीन्स 2√2 हो गया हाइपोटेनस, यहाँ पे ये अपोजिट साइड हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, मतलब ये हो जाएगा 1। तो ये सेम ये उल्टा रेशियो हो गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1, तो √8 मतलब 2√2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2√2/1, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2√2। तो जैसे मैंने अभी कहानी बताई आप डायरेक्ट π/2 लिख सकते हो, क्योंकि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x का फॉर्म है, x और 1/x, ठीक है। ऑलराइट, तो आगे जाएंगे। 13 है सॉल्व करो, मतलब आपको x फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्म है, तो वो हमें क्या देगा, फॉर्मूला हमारे पास tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऑलराइट, तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x को कौन रिप्लेस कर रहा है, cos x, दैट मीन्स 2 cos x/1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x, ठीक है। अब tan इनवर्स को निकाल दे तो यहाँ पे 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x मतलब 1/sin स्क्वायर x आ जाएगा, यहाँ पे 2 cos x, तो ये मुझे क्या देगा 2 cos अपन साइन मतलब cot x और 1 अपन साइन देगा cos x इक्वल टू 2 cos x, 2 को पहले से निकाल देना था। चलो तो यहाँ पे cot x cos x माइनस cos x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। cos x वेरिएबल फॉर्म में तो हम कट नहीं करेंगे, ठीक है। वेरिएबल अगर कांस्टेंट होगा तो कट करेंगे, जैसे 2 मैंने कट किया, cos x कट नहीं करेंगे। क्यों कट नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे cos x कॉमन निकलेगा तो cot x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स cos x इक्वल टू 0 cot x माइनस 1, ठीक है। ये अलग बात है कि cos x कभी भी 0 नहीं हो सकता, cos x कभी भी 0, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। cos x कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। ऑलराइट, उसकी रेंज ही है ऐसी कि वहाँ पे 0 नहीं आएगा, ठीक है। -π/2 to π/2 है और 0 उसमें नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, मगर अगर यहाँ पे sin x होता या cos x होता तो sin x इक्वल टू 0 होता, तब उसका सॉल्यूशन मिलता। इस वजह से हम वेरिएबल को कट नहीं करेंगे, ऐसे cos x कट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे cot x इक्वल टू 1, तो x हमें देगा π/4, आगे भी सॉल्यूशन हो सकता है, मगर यहाँ पे x π/4 हम वैल्यू रखें तो cos π/4 अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे, तो आप चेक कर लो क्या आपकी वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आपको सिर्फ चेक करना है x की वैल्यू यहाँ पे रख के, ठीक है। तो cos π/4 1/√2, ये 1/2 मतलब 1/√2 इंटू 1/√2, तो ये √2 आ जाएगा, और 2 है तो 2√2, यहाँ पे cos x π/4 वो भी √2, तो 2√2, तो x इक्वल टू π/4 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, x इक्वल टू π/4। अब यहाँ की बात कर ले, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें, tan इनवर्स 2x प्लस 3x/1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू π/4। 10 को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो tan इनवर्स 10 हो जाएगा 10 π/4, 2x प्लस 3x हमें देगा 5x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो 5x/1 माइनस 6x स्क्वायर 10 π/4 हो जाएगा 1, ठीक है। तो 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे क्या होगा 6x² प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x कॉमन निकाल लूँ तो x प्लस 1, माइनस 1 कॉमन तो x प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस 1 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x होगा -1, x इक्वल टू 1/6। चलो x माइनस 1 रख दे, x माइनस 1 रख दे, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? तो tan इनवर्स -2, tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3, ठीक है। क्या उसकी वैल्यू मुझे π/4 मिलेगी? सबसे पहले ये हो जाएगा -tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी हिसाब से यहाँ पे π/4 वैल्यू नहीं होगी। फिर भी चेक कर लेते हैं, माइनस कॉमन निकाले तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। फॉर्मूला अप्लाई करें, यहाँ पे वैसे xy ग्रेटर देन 1 हो रहा है, फिर भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो tan इनवर्स 2 प्लस 3 1 - 6, तो tan इनवर्स 5/-5 माइनस बाहर निकल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। tan इनवर्स 1 मतलब π/4। आंसर तो आ रहा है, मतलब x इक्वल टू -1 एक सॉल्यूशन है। अब x इक्वल टू 1/6 आपको खुद यहाँ पे वैल्यू रख के x 1/6 रख दो तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। आपको खुद चेक करना है, ठीक है। अब वहाँ की बात कर ले तो यहाँ पे भी मैं सेम फॉर्म, अगर मैं 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, 2 tan इनवर्स 1 - x/1 + x इक्वल टू tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा? x मतलब होल 1 - x/1 + x, तो 2 1 - x/1 + x बाय 1 - x² मतलब 1 - x/1 + x होल स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। मैंने ये वाला फॉर्मूला है, सिर्फ चेंज क्या है यहाँ पे, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 - x/1 + x है, ठीक है। चलो tan इनवर्स को निकाल देंगे तो 2 1 - x/1 + x, यहाँ पे 1 + x होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो 1 + x होल स्क्वायर माइनस 1 - x होल स्क्वायर, यहाँ पे रह जाएगा x। चलो 1 + x और स्क्वायर निकल जाएगा तो 2 और ये 1 + x यहाँ पे चला जाएगा तो 2 1 - x/1 + x 1 - x इंटू 1 + x। चलो ये हो जाएगा 1 + 2x + x², यहाँ पे -2x माइनस प्लस 2x प्लस x² - x² इज इक्वल टू x। चलो क्या कट हो जाएगा यहाँ पे, प्लस x² - x² प्लस 1 - 1, यहाँ पे 2 1 - x² 4x इक्वल टू x, दैट मीन्स 2 - 2x², यहाँ पे हो जाएगा 4x²। तो 6x² इक्वल टू 2, तो x² इक्वल टू 2/6 मतलब 1/3, तो x इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√3। x ग्रेटर देन 0 तो माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो आगे जाएंगे। 15 क्वेश्चन साइन tan इनवर्स x आपको सिंप्लीफाई करना है और कोई कंडीशन हाँ, मोड ऑफ x लेस देन 1, यस ये तो लिखा है मैंने, मतलब इसका मतलब हो गया -1 लेस देन x लेस देन 1। चलो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं साइन इनवर्स का फॉर्म ले आऊँगा। तो tan इनवर्स x को मैं टेम्परल ऐड कराऊँ थीटा, दैट मीन्स x हो जाएगा tan थीटा, मतलब tan थीटा हो जाएगा x/1, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल ले ले, अगर ये थीटा है तो अपोजिट बाय बेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √x² + 1। तो साइन थीटा मुझे क्या मिलेगा, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/√x² + 1। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दे, ये मैंने थीटा ही लेट किया था, तो साइन इनवर्स x/√x² + 1। तो क्या मैं यहाँ पे x/√x² + 1 लिख सकता हूँ? तो उसके लिए x की वैल्यू आपकी -1 और 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू पकड़ लो, लाइक मैं 0 पकड़ लूँ। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये वैल्यू आपकी -1 और 1 के बीच में आती है,
ठीक है, ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में आती है तो ये वैलिड है यहाँ पे लिखने के लिए। तो x इक्वल टू यहाँ पे बीच का कोई भी नंबर ले लो 0, तो यहाँ पे 0 0 दैट मीन मतलब कि 0 + 1, तो यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा। 1/2 रख दो तो 1/2, यहाँ पे 1/4 + 1 तो 1/2, √3/2, ठीक है, तो 1/√3 ऑब्वियस है लेस देन 1 है, तो कोई भी वैल्यू रख दो, कोई भी वैल्यू रख दो बिलोंग्स टू -1 to 1 ही आएगी, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ की बात कर ले, चलो यहाँ पे सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है, मतलब x फाइंड करना है। चलो चेक कर ले। सबसे पहले क्या मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, साइन इनवर्स 1 - x, -2 साइन इनवर्स x को मैं शिफ्ट कर दूँ, मूव कर दूँ वहाँ पे, तो वो मुझे 2 साइन इनवर्स x देगा, +2 साइन इनवर्स x देगा, ठीक है। मैंने क्या किया, सिर्फ माइनस को यहाँ पे शिफ्ट किया। अब साइन इनवर्स को मैं यहाँ पे ले लूँ तो 1 - x मतलब साइन π/2 + 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। अब मान लो ये आपका थीटा है, तो साइन π/2 + थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है, 1 - x। अब मैं साइन इनवर्स x को थीटा लेट कर लेता हूँ, ठीक है, तो साइन π/2 + थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, मतलब x आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो 1 - x, ठीक है। अब cos 2 थीटा को साइन के फॉर्म में मुझे लिखना है, तो वो हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला ही है, तो मतलब 1 - x 2 साइन थीटा मतलब x, तो 1 - 2x², ठीक है। तो आप x के फॉर्म में वापस आएगा, 1 1 कट होगा मगर x कट नहीं होगा, तो 2x² -x = 0, x कॉमन निकलेगा तो 2x - 1 = 0, तो x = 0, 2x - 1 = 0, तो x हो जाएगा 1/2 और x 0 रख के चेक कर लो। सबसे पहले तो 0, यहाँ पे 0, तो साइन इनवर्स 1 π/2 एंड साइन इनवर्स 0 0, तो साइन इनवर्स 1 π/2 दे रहा है, 1/2 रख के आप खुद चेक कर लो। चलो चेक कर ले, साइन इनवर्स 1 - 1/2 मतलब 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1 - 1/2 तो 1/2 हो गया, एंड 2 साइन इनवर्स 1/2, तो यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो रहा है, ये तो दैट मीन्स ये वैल्यू नहीं है, x = 0 ही आएगा, ठीक है। चलो अब वहाँ की बात कर ले, आपको सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है इसको। तो सबसे पहले मैं क्या ये कर सकता हूँ, tan इनवर्स x/y, ठीक है। मुझे tan x/y फॉर्म पकड़ के चलना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सी बात, y कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ पे x/y -1 हो जाएगा। सेम यहाँ पे y कॉमन निकाल लूँ तो x/y +1 हो जाएगा, y कट हो जाएगा, तो ये मैं निकाल दूँ, ये मुझे क्या देगा, tan इनवर्स x/y माइनस, अगर अब फॉर्मूला में दिक्कत क्या है, 1 + xy होता है, तो मैं क्या करूँगा, xy माइनस यहाँ पे कर दूँ, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x/y -1 1 + x/y × 1, तो आपको क्या दिख रहा है, ये tan इनवर्स a - b/1 + ab, दैट मीन्स tan इनवर्स x/y ये हो जाएगा tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। तो tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x/y, माइनस प्लस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स x/y tan इनवर्स x/y निकल जाएगा, tan इनवर्स 1 मतलब π/4। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।